नवरात्रि के मौके पर सीएम सैनी ने किसानों को एक और तोहफा दिया है और सरकार ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। अब 1000 के बजाय प्रति क्विंटल 1075 रुपए सब्सिडी मिलेगी। विभिन्न एजेंसियों के जरिए सब्सिडाइज्ड सर्टिफाइड गेहूं सप्लाई किया जाएगा। यह सब्सिडी गेहूं की फसल के समय पर बुआई, उच्च गुणवत्ता और फसल के लिए है। इसके साथ ही सर्टिफाइड बीज की वैरायटी को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उससे भी इसमें लाभ होगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह तोहफा दिया है किसानों को नवरात्रि के मौके पर, और गेहूं की जो फसल है प्रति क्विंटल उसकी सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है और 1000 के बजाय अब 1075 रुपए सब्सिडी मिला करेगी किसानों को। अब बात करेंगे यमुनानगर की। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है और इसी के तहत यमुनानगर के रादौर मंडी में नेपाल राणा ने गेट पास काटा है। भाजपा के नेता हैं। ई खरीद जो मोबाइल ऐप्स है उससे किसानों को सुविधा मिलेगी गेट पास काटने की। वो अपना गेट पास खुद काट सकेंगे। किसानों को लंबी कतार और जाम से भी राहत मिलेगी। मंडियों में आड़ती, किसान और राइस मिलर्स का तालमेल अच्छा है, ऐसा बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों और मिलर्स को मंडी से उठान की अनुमति भी मिल चुकी है। मिलर्स को वही रेट मिलेगा जो ट्रांसपोर्ट को मिलेगा। तो आज से हरियाणा में धान की जो फसल है उसकी सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इसको लेकर जो नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, नेपाल जो हैं वो पहुंचे थे, वहां पर मंडी में पहुंचे थे, रादौर मंडी में, जहां पर उन्होंने खुद अपना गेट पास काटा और किसानों को बताया कि वो जो है एक ऐप के जरिए खुद अपना गेट पास अब काट सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कल प्रेस करके घोषणा की 22 तारीख से सरकारी खरीद पूरे हरियाणा में मंडियों में आज से शुरू है। और आज यहाँ रादौर में मंडी में सभी जो अपने अधिकारी है उन्होंने बुलाया और पहला हरियाणा का गेट पास पहला रादौर मंडी से यहाँ से ऑनलाइन कटा। अब इसमें जैसे गेट पास कटते थे पहले मंडियों में गेट पे लाइन लगती थी, अब उसको प्रक्रिया को भी आसान कर दिया। जो भी किसान जब अपने गांव से ट्रॉली लेके चलेगा वो अपने मोबाइल पे जा करके और उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेगा, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर भरेगा, अपनी डिटेल भरेगा, कुछ नॉर्मल सी डिटेल है, और उसमें वो जैसे ही मतलब उसको अप्लाई करेगा तो उसमें QR कोड आएगा। QR कोड को स्कैन करके उसका गेट पास कट जाएगा। फिर उसको यहाँ पे गेट पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे मंडी का काम स्मूथ चलेगा। आड़तियों का, राइस मिलर का और किसान का आपस में अब की बार अच्छा तालमेल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने मंडी का जायजा लिया। धान की ढेर पर खुद खड़े होकर उन्होंने फसल की नमी चेक की। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, यह भी दावा किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए खरीद शुरू की है। धान का उचित मूल्य मिले यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही मंडियों में सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। तो खुद पूर्व मंत्री सुभाष सुधा आज मंडी में जायजा लेने पहुंचे थे, हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे। फसल की नमी इस दौरान उन्होंने चेक की और कहा कि किसानों को किसी भी तरह की मंडियों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आज नवरात्रि शुरू हुए हैं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी सबकी कृपा बरसाए रखे। इसके साथ साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा और भारत सरकार द्वारा और आज पैडी की परचेज जो है पहले जो 1 तारीख से होती थी अब की बार पहले नवरात्रि में शुरू कर दी गई है। और आज इस मंडी के अंदर हम परचेज के लिए, मैं इसके लिए आया दौड़ लगाने के लिए। जो पैडी 17 मॉइस्चर की है वो सारी सेल हो जाएगी। 17 मॉइस्चर से ऊपर किसानों ने जो लाए हैं उसको सुखा रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी से उनकी भी हम क्या गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में माता मनसा देवी दरबार में माथा टेका। धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की भी कामना की। नवरात्रि के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने GST में बड़े सुधार की घोषणा की है और केवल 1 महीने में GST सुधार लागू किया गया। कृषि पर भी GST सुधार से हरियाणा को फायदा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला पहुंचे थे, मां का आशीर्वाद लिया और साथ ही सभी प्रदेशवासियों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं दी।
ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो वहीं पंचकुला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। उनके साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल और अन्य नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया था। तो आज पंचकुला पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां उन्होंने पहले मां के दरबार में माथा टेका, उसके बाद महाराजा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में उनके साथ असीम गोयल और अन्य मंत्री भी जो है साथ में मौजूद रहे। विपुल गोयल साहब को पंचकुला के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे नायब सिंह सैनी और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लाडवा में सीएम सैनी अब व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, लाडवा की मंडी में भी आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर औपचारिक तौर से धान की खरीद की शुरुआत की जाएगी। आज से प्रदेश में धान की खरीद शुरू की गई है, सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और अब सीएम सैनी जो हैं वो लाडवा पहुंचे हैं। लाडवा में व्यापारियों से बात कर रहे हैं। हरियाणा में कल प्रदेश भर में शहीदी दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सभी उपायुक्तों को जारी किए हैं निर्देश और हर जिले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य भर में वीरता और बलिदान की याद ताजा होगी। तो वहीं प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 5 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम होंगे। सभी उपायुक्तों को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने जिलों को पत्र भेजकर तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो 5 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके निर्देश दिए गए हैं। सभी उपायुक्तों को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।